हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग का जो साइंस में टॉपिक चल रहा था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, और इसमें हम लोग पिछले वाला वीडियो में हम लोग क्या क्या बात किए थे, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और वक्र त्रिज्या। ठीक है, तो इस प्रकार का बहुत सारे हम लोग बात किए थे। अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखे तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तभी जाके ये वाला आपको बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। ठीक है, उसमें वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस क्या होता है, पोल क्या होता है, सबके बारे में बात कर चुके थे। अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो आज क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। क्या पढ़ेंगे हम लोग, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। तो इसमें आपका 6 केसेस आएगा, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो बिंब है, बिंब यानी जो वस्तु है, इसको कहाँ रखेंगे हम लोग। सबसे पहले अनंत में रखेंगे। अनंत के बाद धीरे धीरे वो आगे बढ़ते जाएगा, और वैसे वैसे क्या होगा, वस्तु जो होगा वो क्या हो जाएगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का 6 हम लोग का केसेस होगा। आपको अभी पता नहीं चलेगा कि क्या बोलते क्या नहीं। आपको जब आपको फिगर में जब आपको बताया जाएगा उस टाइम आपको पूरा टोटली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग का जो 6 केसेस होगा, क्या क्या केसेस होगा। एक पहला वाला केस हम लोग देख लेते हैं। तो केस 1, ठीक है। तो केस 1 में हम लोग क्या करेंगे, जो बीम होगा, बीम को कहाँ रखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, बीम की स्थिति। तो बीम की स्थिति आप क्या करेंगे, कहां पर रखेंगे बीम को, अनंत पर। कहां पर रखेंगे, अनंत पर। अगर बीम यानी वस्तु, वस्तु का अगर अनंत पर रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज आएगा सब अभी बात करेंगे। पहला वाला देख लीजिए, उसी में आपको समझ में आ जाएगा, और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो एक काम करें, बीम की स्थिति हम लोग कहां पर रखेंगे, अनंत पर रखेंगे। ठीक है, अनंत, अनंत मतलब, अनंत का मतलब क्या होता है, आप देखो। सबसे पहले बनाते जाइएगा साथ में। ठीक है, आप जानते हैं ये वाला जो पॉइंट, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पी, बोला जाता है पी, जिन्हें पोल कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका होता है एफ, और यहाँ पर आपका होता है सी। इन दोनों को जो डिस्टेंस होता है आप जानते हैं सेम रहता है। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या रहता है, सेम रहता है। आपको क्या कराना होगा, आपको यहाँ से क्या कराना होगा, प्रकाश पास कर, ये तो प्रकाश आ गया। प्रकाश आने के बाद कहां पर, यहां पर टकराया, टकराने के बाद कहां से गुजरेगा, एफ होकर गुजरेगा। कहां होकर गुजरेगा, एफ होकर गुजरेगा। ठीक है, वस्तु को हम लोग कहां रखे हैं, वस्तु को रखे हम लोग अनंत पर। अनंत मतलब यहां पर रख दिए, चलो यहीं पे रख दिए वस्तु को। ठीक है, कहां पर रखे हैं वस्तु को, अनंत पर रखे हैं। अगर अनंत पर रखेंगे तो फिर इस प्रकार का आएगा किरण, और ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार एफ में गुजर जाएगा। फिर इस प्रकार पॉइंट आएगा, प्रकाश आएगा इस प्रकार, और फिर क्या होगा, फिर एफ से गुजर जाएगा। अनंत से आ रहा, फिर इधर से भी एक दो को पास कराते हैं हम लोग। पहला वाला उतना डिटेल आपको नहीं समझ में आएगा, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे इसके बाद वाला ही आपको समझ में आ जाएगा बेहतर से। ठीक है, इस प्रकार फिर और एक किरण हम लोग पास करवाते हैं, तो ये भी इस प्रकार
गुजर जाएगा। तो ये वस्तु कहाँ बना, वस्तु का जो प्रतिबिंब यहीं पे बना, कहाँ बना वस्तु का प्रतिबिंब, यहीं पे बना। चलिए, तो वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पे बना। आप बोले तो ये तो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब के बारे में क्या क्या लिखना पड़ेगा। एक तो आपको लिखना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको प्रतिबिंब की प्रतिबिंबों की स्थिति, एक नंबर हो गया प्रतिबिंबों की स्थिति। दूसरी बात हो गया आपका साइज, और तीसरा हो जाएगा आपको लिखना पड़ेगा प्रकृति। ये आपको तीन चीज आपको लिखना पड़ेगा। स्थिति क्या होगा, स्थिति जो कहां पर बनेगा इसका, तो प्रतिबिंब स्थिति कहां पर बनेगा, एफ पर बनेगा। कहां पर बनेगा, एफ पर। कहां पर बनेगा, एफ पर। कितना बड़ा बन गया, बिल्कुल छोटा बन गया। कितना बना, एकदम छोटा। छोटा मतलब देखो छोटा, छोटा या बिंदु के बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है, या बोल सकते हैं बिंदु के बराबर। बिंदु मतलब एकदम बिल्कुल छोटा। और प्रकृति इसका क्या होगा, इसका प्रकृति होगा क्या होगा, वास्तविक तथा उल्टा। क्या होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। इसमें आपको उतना डिटेल नहीं समझ में आता है, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके बाद वाला केस 2 आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। पहला वाला आपको समझ में नहीं आता बहुत सारे स्टूडेंट को, इसलिए ये वाला कभी कभार मुझे ये वाला बाद में करना पड़ता, लेकिन आप ये वाला सबसे पहले ही करवा दिए, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको पहले हम लोग करवा दिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग करेंगे केस 2। केस टू में आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। इसमें थोड़ा नहीं है तो बच्चों को पहले समझ में, हाँ अगर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर करने का अगर ये वाला करते तो फिर इसको आपको पूरी तरह समझ में आ जाता, ठीक है। तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केस 2 में हम लोग क्या करेंगे, बिंबक की स्थिति पहले आपको बताना पड़ेगा। बिंबक की स्थिति, तो आपको बिंबों की स्थिति आपको कहां रखना पड़ेगा, वस्तु को। एक काम करेंगे, वस्तु कहां रखेंगे अभी, ये जो बिंबों की स्थिति होगा वस्तु को हम लोग कहां रखेंगे अभी। आप देखो, पहले हम लोग यहां रखे थे, उसके बाद फिर ये वाला और आगे जाएगा, ये आगे बढ़ते जाएगा। क्या होगा, आगे बढ़ते जाएगा, और जो प्रतिबिंबों की स्थिति है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ते जाएगा। छोटा से क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। पहले बिंदु था, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। अब देखो ये वाला क्या हो जाएगा, आप कहां रखेंगे, यहां रखेंगे। कहां पर रखेंगे, उसको आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सी के परे, या फिर आप बोल सकते हैं इसको अथवा में और भी नाम दे सकते हैं, सी तथा अनंत के बीच। तो अनंत के बीच का कहने का मतलब पूरा पूरी बीच में नहीं रहेगा, ठीक है, पूरा पूरी मिडिल में नहीं रहेगा। तो एक तो किताब में ई वाला लिखा रहता, देख लीजिए, सी के परे, या फिर सी तथा अनंत के बीच आप बोल सकते हैं। चलिए, तो आप वस्तु को हम लोग कहां रखेंगे, सी तथा एफ के बीच रखेंगे। चलिए, तो इसको बोला जाता है पी। ये वाला आपका हो जाएगा एफ, और इसको बोला जाता सी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, वस्तु को हम लोग कहां रखेंगे, यहीं पे रखेंगे। आप देखो इसमें कितना अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। वस्तु को यहीं पे रखते हैं, ठीक है। चलो, इसको वस्तु को यहीं पे रख दिए। आप किरण को इस प्रकार लाइए, ठीक है, इस प्रकार किरण आया, और कहां होके गुजरेगा आप जानते हैं, एफ होके गुजरता है।
ठीक है, एफ होके गुजरेगा। फिर एक काम करना, यहां से भी एक को लेना पड़ता, ठीक है। ठीक है, तो चलिए, तो ये जो आप देखिए, ये हो गया आपका, ये क्या है, ए है, और ये आपका बी, ठीक है। और ये फिर आपको क्या करना होगा, ऊपर, हाँ, ये ए और ये बी, इधर बी डॉट हो जाएगा और इधर हो जाएगा ए, तो ए बी डॉट, ठीक है, ए बी डॉट से लिखा गया है इसको। ये जो वस्तु का ये है, इसको ए बी डॉट से, इसको एक काम करो, साइज बिंदु के बराबर लिखो, तो छोटा से बेहतर होगा, बिंदु के बराबर, बिंदु के बराबर लिखो, इसमें कितना, बिंदु के बराबर इसमें हो गया, ठीक है। इसका साइज क्या होगा, देखो, एक काम करना पड़ेगा, प्रतिबिंबों की क्या निकालना पड़ेगा, प्रतिबिंबों की स्थिति, दूसरा नंबर में साइज, और तीसरा नंबर अगर बात करें प्रकृति लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप वस्तु को कहां रखे हैं, ये तो आप देख लीजिए, सी तथा अनंत के बीच रखे हैं, ठीक है। और इसमें आपको क्या होगा, आप देख लीजिए, तो ये जो इसका प्रतिबिंबों की स्थिति कहां बन गया, सी तथा एफ के बीच बन गया, कहां बना, सी तथा एफ के बीच, ये है इसका प्रतिबिंब, ये वाला जो है इसका प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब कहां बना, सी तथा एफ के बीच बन गया, सी तथा एफ के बीच कहां बन गया, सी तथा एफ के बीच, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद देखो, इसका जो साइज है, साइज इतना बड़ा था, देखो इतना सा हो गया, यानी क्या है, साइज वस्तु से छोटा, क्या आ जाएगा, छोटा। और प्रकृति देखो, पहले क्या था, बिंदु उतना था, अब कितना हो गया, साइज छोटा हो गया। उसके बाद प्रकृति क्या होगा, प्रकृति देखो, वस्तु इस टाइप का था और वस्तु कैसा हो गया, इस प्रकार का हो गया ना। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या हो गया, वस्तु ऐसा था, ऐसा हो गया, यानी क्या है, वास्तविक तो है, वास्तविक तथा उल्टा, क्या होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। देखो उल्टा है या नहीं, उल्टा, ये तो वास्तविक होगा, लेकिन क्या होगा, उल्टा। अगर उल्टा होगा तो वास्तविक होगा, सीधा होगा तो फिर क्या होगा, आभासी होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये हर केसेस में आएगा इस प्रकार का, जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए, और भी बात कर लेते हैं। आप वस्तु को कहां रखेंगे, आप देखो यहां था वस्तु, और आगे आ जाएगा, कहां पर आ जाएगा, सी पर आ जाएगा, कहां पर वस्तु आ जाएगा, सी पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आगे चलता जाएगा, ये सी पर आएगा, उसके बाद फिर कहां जाएगा, फिर सी के बाद यहां रखेंगे, फिर यहां रखेंगे, फिर, ठीक है, इस प्रकार आपको रखना पड़ेगा। चलिए इसको रफ कर देते हैं। जल्दी करके नोट करते जाइएगा। आप देखिए, ये केस आपका केस नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। बीम की स्थिति कहां होगा, बीम की स्थिति कहां होगा, आप देखो पहले कहां था, आप देखो उसके बाद कहां था, यहां पे आप आ जाएगा सी पे, कहां आएगा, सी पर। ये आपका पी हो गया, ये एफ हो गया, और ये आपका सी, ठीक है। एक काम करो, वस्तु को यहीं पे रखो, ये है वस्तु, किरण इस प्रकार आया,
आकर किस में ओ के पास होता है, अब जानते हैं एफ ओ के पास होगा, एफ ओ के पास हो गया, ठीक है। और ये वाला जो है ये भी ओ देख एफ ओ के पास हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पे बना इसका क्या बना, प्रतिबिंब बना। आप इसको ध्यान से देखोगे, अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो क्या पाओगे आप अगर ध्यान से देखोगे तो फिर इसका स्थिति कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर बन गया, देखो ये क्या है सी, कहां पर बन गया प्रतिबिंब की स्थिति, सी पर बन गया, तो स्थिति होगा सी पर। साइज क्या होगा, साइज देखो सेम, साइज जो है क्या सेम है, देखो ये वाला जितना है ये भी उतना ही है, तो ये साइज लिखोगे समान, वस्तु के बराबर समान। प्रकृति क्या होगा, प्रकृति में देखो वही वाला प्रकृति होगा, कोई चेंजेस नहीं है, क्या होगा वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है। अब साइड में देखो ये सेम तो था और ये वास्तविक तो था उल्टा, देखो इस प्रकार का था और इस प्रकार का हो गया। नेमिंग करो, ये नेमिंग करो, ये ए और ये बी, ये आपका ए डॉट और ये आपका बी डॉट, ठीक है। तो ये आपका केस नंबर 3 हो गया। अब हम लोग बात करेंगे केस 4, केस 4। अब देखो कहां पर रखेंगे, सी में रखें, उसके बाद यहां रखेंगे, यहां वस्तु को रखना पड़ेगा, किसके किसके बीच, सी और एफ के बीच। कहां रखेंगे, सी के बाद, उसके बाद यहां आ जाएगा वस्तु, वस्तु आगे बढ़ते जाएगा और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, उस साइज जो है क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब हम लोग वस्तु को रखेंगे, यहां ना रख के कहां रखेंगे वस्तु को, वस्तु को कहां रखेंगे अभी, सी तथा एफ के बीच, सी तथा एफ के बीच अभी वस्तु को रखेंगे। सी तथा एफ के बीच पर रखने पर क्या क्या होगा, उसका स्थिति क्या हो बनेगा, साइज क्या बनेगा, प्रकृति क्या बनेगा। ये पी एफ और ये आपका सी, वस्तु कहां रखेंगे हम लोग, सी तथा एफ के बीच। चलो यहां रखो, किरण इस प्रकार आया और किसमें को पास होगा, आप जानते हैं, पहली बात पास तो एफ के होगा ना, चलो एफ के पास कर पाए। उसके बाद फिर यहां से किरण जाएगा, ओहो इस प्रकार, इस प्रकार निकल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आएगा और इस प्रकार आपका चला जाएगा, ठीक है। आप ध्यान से देखोगे तो फिर प्रतिबिंबों की स्थिति कहां बनेगा, बताइए। प्रतिबिंबों की स्थिति बनेगा सी तथा क्या होगा, सी तथा अनंत के बीच, सी तथा अनंत के बीच बोल सकते हैं, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, सी के परे भी बोल सकते हैं। क्या होगा, सी के परे स्थिति बोल सकते हैं, सी के परे, तो सी के परे भी बोल सकते हैं, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, सी तथा अनंत के बीच, कहीं सी तथा अनंत के बीच क्या बोल सकते हैं, सी तथा अनंत के बीच, ये भी लिख सकते हैं, आप खुद लिख लीजिएगा, सी तथा अनंत के बीच। साइज क्या होगा, साइज देखो ए बी नाम दिए इसको, ए और ये बी डॉट। साइज जो है इतना बड़ा सा, आप देखो ये बड़ा हो गया, क्या हो गया, बड़ा। साइज क्या हो गया, विवर्धित लिख सकते हैं, विवर्धित यानी आप
बड़ा भी लिख सकते, ब्रैकेट में लिखो बड़ा, ठीक है। विवर्धित का मतलब होता है बड़ा। प्रकृति क्या होगा, प्रकृति में वही वाला होगा वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। तो याद करने में बड़ी आसान है कि वास्तविक तथा उल्टा ही हो रहा है, बाद बाकी तो कुछ नहीं है, ठीक है। जल्दी करके इसको भी नोट कर लीजिए। आप केस नंबर 4 हो गया, केस 5 6 दो ही बचा हुआ है, ठीक है। कितना बचा हुआ, दो। अब दो केस बनता है, और दो केस क्या क्या है ये तो आप देख ही लिए। चलिए, आप कहां रखेंगे, वस्तु की स्थिति क्या होगा, बिंबों की स्थिति। कहां पर रखेंगे आप, ये हो गया P, ये हो गया आपका F, और ये वाला आपका हो गया C। रखना कहां पड़ेगा, आप यहां पर रख लिए, अब यहां आ जाएगा। पहले यहां था, उसके बाद यहां, अब यहां आ जाएगा ना। आप F पर रखेंगे वस्तु। इस प्रकार किरण आएगा, और आप जानते हैं किसमें होकर गुजरेगा, F होकर गुजरेगा, इस प्रकार का, ठीक है। F होकर गुजर गया इस प्रकार का। फिर ये वाला किरण क्या होगा, इसको और बढ़ाइए थोड़ा सा, इसमें क्या होगा, आप देखो इधर होकर जा नहीं सकता, इधर होकर नहीं जा सकता क्योंकि F तो यहां है, फिर इधर होकर जा नहीं सकता। फिर क्या करना है, किसमें होकर गुजरेगा, इसको और थोड़ा बड़ा कीजिए, वरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सी को थोड़ा सा कर लेते हैं। इस प्रकार आएगा, सी होके गुजरेगा, ठीक है। और क्या होके गुजरेगा, सी होके गुजरेगा, और सी होके गुजरने के बाद देखो इधर ये तो बढ़ते जाएगा, इधर बढ़ते जाएगा, ये भी बढ़ते जाएगा। बढ़ने के बाद ये कहां पर मिलेगा, कहीं ना कहीं जाकर मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं जाकर मिल जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या होता है, उसका मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, उसका मतलब होता है वो कहां पर मिलेगा, अनंत पर मिलेगा। कहां पर मिलेगा, अनंत पर। ये तो जहां पर ये मीट करेगा, जहां मीट होगा वहीं पे तो इसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। जैसे ये वाला कहां पर, इन दोनों जहां पर मिलता है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो प्रतिबिंबों की स्थिति क्या बनेगा, कहां पर बनेगा, अनंत पर। अनंत पर। और साइज कितना होगा बताओ, आप अगर जब अनंत पर मिल रहा है फिर साइज कितना बनेगा, साइज तो ये तो बहुत बड़ा बन जाएगा। इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बहुत बड़ा, अत्यधिक अत्यधिक विवर्धित। तो बहुत बड़ा बोल सकते हैं, या फिर अत्यधिक विवर्धित। विवर्धित का मतलब होता है बड़ा, अत्यधिक बड़ा या अत्यधिक बड़ा बोले, हाँ। और इसका आगे मिलता मतलब वास्तविकता उल्टा ही होगा, ठीक है। इधर ही मिलेगा कहीं जाकर, इधर मान लीजिए इसको और भी इस प्रकार का बढ़ाएंगे, इसको भी इस प्रकार का बढ़ाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं जाके हम लोग का मिल जाएगा, इधर इस प्रकार अनंत में मिल जाएगा। तो इसको क्या बोल सकते हैं, वास्तविक तथा उल्टा ही होगा, ठीक है। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। केस नंबर और एक बचा हुआ है, कौन सा केस बचा हुआ है, ये 5th हो गया, और एक ही बचा हुआ है 6 वाला। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए, 6 वाला बनाएंगे और बस हम लोग का खत्म हो जाएगा। चलिए, और आखिरी वाला देख लीजिए। ये वाला कुछ अलग नहीं है, सेम ही था, आप थोड़ा सा अलग होगा।
क्या अलग होगा आप देखो। आप कहां पर रखेंगे, हम लोग तो कहां पर रख लिए थे, हम लोग एफ पर रखे थे ना, कहां पर रखे थे, एफ पर। अब कहां पर रखेंगे हम लोग, एफ हो गया। आप देखो कहां पर रखना पड़ेगा, ये हम लोग कहां पर रखे थे, एफ पर रखे थे। ये वाला हम लोग एफ और पी और एफ के बीच रखेंगे। अभी कहां रखना पड़ेगा वस्तु को, यहां पर हम लोग रखे थे ना, एफ पर रखे थे। और अब कहां रखना पड़ेगा, ये एफ पर रखे थे ना, लिखे नहीं क्या, एफ पर, ये एफ पर हम लोग रखे थे। इसके बाद हम लोग को कहां रखना पड़ेगा, एफ और पी के बीच, एफ और पी के बीच मतलब यहीं पर, कहीं पर एफ और पी के बीच। बी का मतलब, बीच का मतलब यही नहीं कि एकदम पूरा मिडिल में हो, ठीक है। पी हो गया, ये आपका सी, और ये आपका क्या हो जाता है, एफ। वस्तु का हम लोग यहां रखेंगे, चलो वस्तु को यहां रखें, ठीक है। यहां रखने के बाद क्या होगा, Q1 वैसे जाएगा, और आप जानते ये तो एफ होके पास होता है ना, इस प्रकार। और ये वाला तो देखो आप यहां ना, एक मिनट, अब देखो इधर तो मिलने का कोई चांसेस नहीं, ये तो जितना आगे बढ़ते जाएगा। चलिए, तो ये कहाँ जाके मिल जाएगा, अब देखो ये दर्पण के पीछे मिल जाएगा, इस प्रकार दर्पण, तो ये दर्पण के पीछे मिल जाएगा। अब देखो ये इस प्रकार वस्तु था, अब इस प्रकार ये हो गया। कहने का मतलब क्या हो गया, इसमें सीधा था और सीधा ही रह गया, ठीक है। अब इसमें चेंज नहीं हुआ। जब सीधा होता तो फिर आप जानते हैं सीधा होने से फिर क्या होता है, वास्तविक होता है। सीधा होने पर आभासी होता है। क्या होता है, सीधा होने पर आभासी होता है। स्थिति क्या बनेगा, कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बन रहा। कहाँ लिखना है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। साइज क्या बनेगा, साइज देखो वस्तु से क्या हो गया, बड़ा, तो आप बड़ा लिखो। प्रकृति क्या बनेगा, सीधा है तो आभासी बनेगा, सीधा, आभासी तो था सीधा। चलो जल्दी करके नोट करो। चलिए, तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो को पसंद आया तो सबसे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।